थ्योरम 1.5 क्लास 9 में हमने रैशनल नंबर के बारे में स्टडी किया है और हमने यह भी देखा है कि रैशनल नंबर को उसके डेसिमल एक्सपेंशन के हिसाब से दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। पहला होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फर्दर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं थ्योरम 1.5 के बारे में। लेकिन थ्योरम 1.5 में स्टार्ट करूं उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप एक रैशनल नंबर को बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के किए ये बता सकते हैं कि वो रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? आई होप आप में से बहुतों का आंसर नो में आया होगा कि बिना लॉन्ग डिवीज़न मेथड के अप्लाई किए हम किसी भी रैशनल नंबर को ये डिक्लेयर नहीं कर सकते कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को शो करेगा या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को। लेकिन थ्योरम 1.5 आपको बिना लॉन्ग डिवीज़न के भी किसी भी रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के कैटेगरी में कैटेगराइज करने में हेल्प कर सकता है। कैसे? आइए जानते हैं कि आपके इस कैसे का आंसर क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम 1.5। थ्योरम 1.5 का कहना है लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form p upon q, where p and q are co-prime and the prime factorization of q is of the form 2 to the power n multiplied by 5 to the power m, where n and m are non-negative integers। ये थ्योरम 1.5 का कहना है। चलिए सबसे पहले इसे सरल शब्दों में समझते हैं। थ्योरम 1.5 का कहना यह है कि अगर हमारे पास कोई एक रैशनल नंबर है, कोई एक रैशनल नंबर x है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट है, जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, देन उस रैशनल नंबर x को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं p अपॉन q के फॉर्म में, जहां p और q दोनों एक को प्राइम नंबर होगा और q का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में होगा, जहां n और m दो निगेटिव इंटीजर्स हैं। यह उसका हिंदी मीनिंग हुआ, लेकिन फिर भी बहुतों को यह मतलब समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं, हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे ताकि आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आए। देखें, मान लें हमारे पास एक रैशनल नंबर है 13 अपॉन 125 और अगर आपको ये कहा जाए
कि 13/125 को बिना लॉन्ग डिवीजन मेथड के बताएं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इसे करने के लिए हम एक मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं। देखें, सबसे पहले जो मेरा न्यूमैरेटर है यानी कि 13 उसे एज यूजुअल छोड़ दूंगा, क्योंकि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात कि हमारा जो डिनोमिनेटर है, यानी मैं इसे कह सकता हूं ये P/Q के फॉर्म में है, तो यहां जो डिनोमिनेटर है 125, इसका मैं प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करूंगा। तो 125 को अगर मैं प्राइम फैक्टराइज करूं तो 5 2 ज़ा 10, 2 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो 5 को मैं लिख सकता हूं कि 5 टू द पावर 3, राइट। चलें एक दो एग्जाम्पल और भी देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं 3/8। ठीक है, मैं अगर इसका जो डिनोमिनेटर है यानी कि 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, 2 टू द पावर 3। या एक एग्जाम्पल और लेते हैं 13/3125। ये मेरा क्वेश्चन है और मैं चाहता हूं कि बिना डिवीजन के इसका भी डेसिमल एक्सपेंशन को टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग डिक्लेयर करूं। उसके लिए अगेन वही मेरा काम होगा, Q का यानी कि डिनोमिनेटर का मुझे प्राइम फैक्टर फाइंड करना होगा। 3125, इसका मैं अगर प्राइम फैक्टर फाइंड करूं तो 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। अगेन 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25। तो मैं लिख सकता हूं 13/5 टू द पावर 1 2 3 4 5, 5 टू द पावर 5, 7 डिवाइडेड बाय 80। अब 80 का अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालूं तो मेरा कुछ ऐसा आएगा, 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4, 2 10 ज़ा 20 एंड 2 5 ज़ा 10। तो मैं इसे लिख सकता हूं 7/2 टू द पावर 1 2 3 4 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 टू द पावर 1। तो मैं यहां पर जितने भी एग्जाम्पल को देखा उन सब में एक बात बहुत कॉमन है, जैसे कि डिनोमिनेटर को आप देखें। डिनोमिनेटर में हर एक रैशनल नंबर का या तो 5 प्रेजेंट है, या तो 2 प्रेजेंट है, या तो 2 और 5 दोनों ही प्रेजेंट है। और जितने भी मैंने यहां एग्जाम्पल लिए हैं ये सारे एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाले रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है। और सारे एग्जाम्पल का डिनोमिनेटर को देखा जाए तो एक कॉमन फीचर जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, यानी कि सारे डिनोमिनेटर में या तो 2 टू द पावर समथिंग है, यानी 2 टू द पावर लेट अस अज्यूम n है, या तो 5 टू द पावर समथिंग है, सपोज 5 टू द पावर m है, या तो दोनों प्रेजेंट है, या तो दोनों प्रेजेंट है। तो मैं इन एग्जाम्पल्स को देख करके ये जस्टिफाई कर सकता हूं कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रैशनल नंबर है
जिनमें उसका डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो हमेशा या तो 2 to the power n या तो 5 to the power m या 2 to the power m into 5 to the power m के फॉर्म में ही पाया जाएगा। हम इस बात को समझ सकते हैं कि थ्योरम 1.5 में यह कहा गया है कि हमारे पास कोई भी एक रैशनल नंबर है ये, और इसमें अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर 2 to the power m, 5 to the power m या फिर 2 to the power n into m या तो 2 to the power n into 5 to the power m के फॉर्म में रहे तो वो एक तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इन दोनों के अलावा अगर कोई तीसरा नंबर है तो उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो इस तरह से हम बिना डिवीजन के भी एक रैशनल नंबर को ये डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा।